माय चैनल फन विद इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है बच्चों, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था। चाहे वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की थी, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, उनकी हमने ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था कि हम उन इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे और उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो आइए चलो देखते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में हम पढ़ते हैं और इसको कैसे सोल्व करते हैं वो आइए हम देखते हैं। तो फर्स्टली लीनियर इक्वेशन, देखिए यहां पे मैंने लिखा लीनियर। सबसे पहले हम इस लीनियर का मीनिंग समझते हैं कि लीनियर मीन्स क्या होता है। देखो लीनियर इक्वेशन, साथ में यहां पर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो फर्स्टली हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो एक इक्वेशन जो है वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, इक्वल हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो हमारे पास एक 2x + 5 = 7 है। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन ली थी। तो अब यहाँ पर ये जो हमारी है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने इक्वल कर दिया। अब ये जो इक्वल है इसे हम इक्वालिटी बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास, इक्वालिटी। ये राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैंने इक्वालिटी से शो कर दिया। जब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाती है तो वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। वो हमारी क्या होती है, एक इक्वेशन को रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे वर्ड आ गया हमारे पास क्या, लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर का मीनिंग क्या है। अब लीनियर का मीनिंग देखो, लीनियर वेरिएबल है। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है हमारे पास, x। अब इस x की जो पावर है, पावर क्या है यहाँ पर, पावर इसकी 1 है। अगर वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, 1, तो वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे मैं कुछ लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं, जैसे 7x + 5, 3x + 10, ये सारी की सारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, बिकॉज द पावर इज 1। और पावर किसकी होनी चाहिए हमारे पास, पावर हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल की होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो हमने एक ही वेरिएबल यूज किया, इसलिए तो देखो ये ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सिर्फ 1 वेरिएबल के बारे में हम अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था बच्चों कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जब एक वेरिएबल हो तो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax + b = 0। यही बताई थी ना आपको कि जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम ax + b = 0 की फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट करती है। और जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर a और b, ये a और b क्या है, ये a और b यहाँ पर इंटीजर है। क्लियर, इंटीजर्स। अब इंटीजर से आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली इंटीजर को ना हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ना इसका सिंबल है, z से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और होते क्या है ये इंटीजर्स मींस जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चलती रहेगी अप टू 0। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3। क्लियर है। अच्छा ये क्या है, 0 से 1 2 3 नंबर, ये होल क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, है ना, 0 1 2 3। और ये क्या बच गए आपके, नेगेटिव नंबर्स। तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर होल कंबाइन या होल टुगेदर,
होल टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूं इसको रिप्रेजेंट, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ऐसे ही चलते रहेंगे, और साथ में जीरो भी इंक्लूड होता है क्योंकि नंबर लाइन पे जो है वो जीरो भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको पता चल गया ए और बी ये क्या है, मेरी इंटीजर्स। ही मैंने इंटीजर्स के बारे में बता दिया। इंटीजर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 और नेगेटिव नंबर्स भी, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या पता किया, ए और बी क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है। क्लियर है। इसके बाद ये जो हमारे पास एक्स है, ये एक्स जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एक्स वेरिएबल, और ए और बी क्या है, इंटीजर्स। एक्स जो है वेरिएबल है। वेरिएबल की मैंने आपको बताया था कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। ठीक है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वेरिएबल्स। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। नॉट फिक्स्ड वैल्यू मतलब वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं। अभी वो भी बताऊंगा कि इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हमने पता किया कि जो x है हमारा वो क्या है, वेरिएबल। a और b क्या है हमारे, इंटीजर्स। एक बार दोबारा से देखते हैं कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब हमारे पास क्या हो, एक वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया कि जब वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, तो वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर। अब मैंने आपको बताया a और b ये क्या है, इंटीजर्स है। x क्या है, वेरिएबल है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, ये ax प्लस b ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होती है। ये जो इस साइड लिखी है ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो 0 है ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। और ये जो इक्वल है इसको इक्वल भी बोलते हैं, और साथ में ये हमारा इक्वालिटी का सिंबल है। क्लियर है। इसलिए तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इसलिए इसे हम इक्वेशन बोलते हैं। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो a और b आपको पता चल गया। a और b क्या है, हमारे इंटीजर है, और साथ ही साथ ये जो b है ना, ये b एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी कि जो इंटीजर है, इंटीजर जो है वो सारी कांस्टेंट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 -1 -2 -3 दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज। तो ये जो b है ना, ये b हमारा कांस्टेंट ही। आप याद रखो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो इस फॉर्म में आपको मिलेगी ही मिलेगी। मींस ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसका एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। जरूरी नहीं है कि भाई आपके इक्वल के वहां पर 0 ही हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसका सॉल्यूशन भी बताना होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन इन 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। एक x होगा ही होगा, इट मींस एक वेरिएबल होना चाहिए, तभी तो क्या है वो एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की। क्लियर है। यहाँ से इसको इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा अब चेक करते हैं कि भाई हम इन इक्वेशंस को सोल्व कैसे करेंगे। तो सोल्व करने के मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड से हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो काफी सारे मेथड है, ट्रायल मेथड है, एरर मेथड है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाता हूं। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट मेथड। अब चलिए अब देखते हैं हम सोल्विंग करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो मेथड है वो है ट्रायल और एरर मेथड। इसका नाम एक ही है, ट्रायल मेथड भी बोलते हैं इसको और एरर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो इसमें ना कुछ एरर आ जाता है, इससे ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती। ट्रायल होता है मतलब इसको ना हमने ट्राई करके देखना पड़ता है, इसलिए इसे ट्रायल और एरर मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कैसे 4x प्लस 5
ठीक है, ये क्या है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 17। सपोज करो मैंने ये इक्वेशन ले ली। अब मुझे यहाँ पर ट्रायल और एरर मेथड का यूज करना है। तो देखो कैसे करोगे, हमने क्या करना है, इसमें ना एज्यूम करना पड़ता है। x की वैल्यू को ना आप एज्यूम करो, आप कुछ भी वैल्यू सोच लो कि चलो यहाँ पे ना मैं 2 देखता हूँ, क्या ये 2 सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, क्या 3 सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे ना हमें एज्यूम करके ना वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या किया 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 4 यहाँ पे 0 रखनी है इक्वेशन, ये x की वैल्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 17। क्लियर, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 एंड 5 सेम इज इक्वल टू 17। अच्छा 5 और 0 को जब ऐड करोगे तो 5 ही होगा और इक्वल टू 7। क्या ये 5 और 17 इक्वल है? नहीं है। दैट मीन्स x की जो ये 0 है ना, ये 0 वैल्यू जो है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर, तो नाउ अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, 1 पुट करके देखते हैं यहाँ पर। तो 4x की जगह क्या पुट करना है 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अच्छा 4 1 सा 4 प्लस 5 एज इट इज उतर जाएगा यहाँ पर, सॉरी 17 था यहाँ, तो 5 और 4 कितना हो गया 9। ये भी इक्वल नहीं आया, तो 9 इज नॉट इक्वल टू 17। चलो आगे अब क्या करते हैं, x की हम 2 वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर, अच्छा यहाँ पे अगर हम 2 वैल्यू पुट करते हैं तो देखो मैंने क्या किया, 4 सेम x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया प्लस 5 इज इक्वल टू 17। क्लियर, अच्छा 4 2 सा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। क्लियर, यहाँ पर क्या है 8 और 5 13 इज इक्वल टू 17। क्या 13 इक्वल है 17 की? नहीं, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम चेक करते हैं 3 पर, पुट x इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या पुट करना है, x की जगह 3 पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने देखो 3 पुट करा इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 4 3 सा 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। 12 और 5 क्या हो गया 17 इज इक्वल टू 17। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी क्या आ गई, इक्वल आ गई। अभी जब हमने x को 0 पुट किया तो 5 आया था जो कि 17 के इक्वल नहीं था। 1 पुट किया 9 आया जो कि 17 के इक्वल नहीं है। 2 पुट किया यहाँ पर भी इक्वल नहीं आया। जब मैंने 3 पुट किया तो ये मेरा 17 और 17 इक्वल आ गया। इट मींस मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो वही हमारी इक्वेशन होती है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड होना चाहिए, है ना, ये मस्ट है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। इट मींस जो x की वैल्यू है 3, ये क्या है, सॉल्यूशन है हमारा, इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कहने का मतलब है जो हमारे पास ये 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 17 है इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू जब आप 3 पुट करते हो ना तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करता है। दैट मीन्स जो x की वैल्यू 3 है ना, ये 3 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जो कि इसने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। यहाँ पे 0 पुट किया था तो यानी कि 0 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, 1 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, 2 भी जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फाइनली जब हमने 3 पुट किया इस इक्वेशन में, जब हमने 3 पुट किया तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, मेरी इक्वल हो गई। क्लियर है, तो ये हमारा बेसिकली कौन सा मेथड था, ट्रायल और एरर मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं, मतलब वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। तो बट ये ना काफी लेंथी मेथड है। देखो यहाँ पे 0 पुट करो 1, कई बार ऐसा होगा, सपोज करो कि 99 आंसर हो तो आप क्या करोगे, मतलब पहले 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5, ऐसे तो आपकी कॉपीज भी फिल हो जाएगी, है ना। तो ताकि कॉपीज आपकी फिल ना हो तो इसलिए एक मेथड और है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हम
किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? उस मेथड को हम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सेकंड मेथड। तो चलिए, अभी हमने फर्स्ट मेथड किया था विच इज ट्रायल और एरर मेथड। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। अब इसका जो सेकंड मेथड है उसका जो नाम है वो क्या है? डायरेक्ट मेथड। अब देखो, इसका नाम जो है डायरेक्ट मेथड है। इसको डायरेक्ट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट निकल जाती है। जैसे कि हमारे पास सपोज करो 3x + 5 = 7 गिवन है। क्लियर है? 3x + 5 = 7, ये एक मेरे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसमें एक वेरिएबल x है। क्लियर है? मैंने आपको बताया था ना कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। एक वेरिएबल होगा और a और b जो है वो इंटीजर्स होते हैं। मैं साथ के साथ आपको अब भी दोबारा से मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? सोल्व करना है। ट्रायल और एरर मेथड कैसे करना है? अगर आप इसमें वैल्यू 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, ऐसे आपको करते जाना है। ठीक है, जब तक कि आपका = ये 7 ना जाए। ठीक है, वो और कई बार तो 7 आएगा भी नहीं, इसलिए हम उसको एरर मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से करना है हमने सम को। तो डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करना है? डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करने से पहले आपको 3-4 बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हम उसको राइट हैंड साइड भेजते हैं, राइट हैंड साइड अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो वो नंबर किस साइन में चेंज हो जाएंगे। तो वो देखिए, अगर हमारे पास ये देखो, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और ये नंबर राइट हैंड साइड। कोई नंबर अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? प्लस का है, तो वो राइट हैंड साइड आएगा तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव है तो वो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई। मतलब ये दोनों एक साथ यूज की जाती है और ये दोनों एक साथ यूज की जाते हैं। अगर कोई चीज यहाँ पर जैसे प्लस की है, अगर हम उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? अगर कोई नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है कोई, उसको अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है उसको अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड साइड जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अगर डिवाइड में है लेफ्ट हैंड साइड में तो वो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब कि जो प्लस है वो माइनस में, माइनस जो है वो प्लस में, क्रॉस जो है मतलब मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड को हम ट्रांसफर करते हैं तो ये सिंबल जो है इस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो भी ये ऐसे होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है राइट हैंड साइड में, अगर मैं इसको उस साइड लेके आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा उस साइड। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है 3x + 5 = 7। क्लियर है? अब हमने क्या करना है? इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x का हमें मतलब इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने क्या करना है? इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस x की जो वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो ये x की जो वैल्यू है ना, ये आपकी इसी साइड होनी चाहिए। क्लियर है? ये वैल्यू जो है वो आपको इसी साइड रखनी है। बाकी जो भी x के साथ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखो 5 है, 5 के साथ x नहीं है, जो भी x के साथ वैल्यू नहीं है मींस कांस्टेंट वैल्यू जो है ना वो आपने क्या करना है? राइट हैंड साइड लेके चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 5 अकेला है ना, ये इसको क्या करना है? आपने इसको राइट हैंड साइड ले गई। अब देखो ये क्या है? प्लस का है 5, प्लस का 5 है, इधर आएगा तो देखो 7 में से 5 गई, क्या बचा? 2। क्लियर है? और ये हमने यहाँ पे एज इट इज उतार दिया। अब देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? x की। मुझे यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। ये इसके क्या है? मल्टीप्लाई में है। 3 जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई से देखो मैंने बताया ना, अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में चला जाता है।
तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 3, तो ये क्या होगा, इसके राइट हैंड साइड में ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, देखो नीचे आ गया ना, तो ये क्या हो गया, इस x का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2/3। अब ये जो इक्वेशन है ना आपके पास 3x + 5 = 7, ये x की जो वैल्यू 2/3 है ना, इस इक्वेशन को ना सेटिस्फाइड करती है। कैसे करती है सेटिस्फाइड, देखो x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 2/3, ये ना इस इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब 3x + 5 = क्या है 7। क्लियर। अब यहाँ पे x के लिए क्या पुट करना है आपने 2/3, x की जगह क्या पुट कर दो 2/3। क्लियर। अच्छा देखो ये 3 और 3 कट हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2 + 5 = 7, और 2 और 5 क्या हो गया 7 = 7। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, तभी तो ये एक इक्वेशन है। तो ये क्या है, जो x की वैल्यू 2/3 है ना, ये इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। क्लियर है। तो ये जो 2/3 है ना, 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है। तो ये सेकंड मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब आपको मैंने बताया फर्स्ट मेथड ट्रायल मेथड, और जो सेकंड मेथड है वो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। इन दो मेथड की हेल्प से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब एक लीनियर इक्वेशन क्या हो, एक वेरिएबल होना चाहिए, तो आप उसको डायरेक्ट मेथड से या फिर ट्रायल और एरर मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ चलिए बात करते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स की, जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। मेरे पास क्लास 8 एनसीईआरटी बुक, क्लास 8 एनसीईआरटी बुक चैप्टर सेकंड, जो आपका चैप्टर सेकंड है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर है। चैप्टर सेकंड क्लास 8 में क्या है, चैप्टर का नेम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 है, उसके हम कुछ सम ट्राई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x - 2 = 7। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। x - 2 = 7। जो भी वेरिएबल टर्म है, जैसे कि यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड रखना है, मींस उसी की हमने वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है। और यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। अभी जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ क्या है, साइन माइनस का। तो ये जब राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस का है तो राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर दोबारा से देखिए रूल, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो वो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये आपके रूल्स है किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये -2 है, ये क्या करना है हमने, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएगी, -2 है तो इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब मैंने आपको बताया था ये हम चेक भी कर सकते हैं क्या ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो इस x की जो वैल्यू है ना 9, इसको क्या करो, इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर दो। देखो अगर मैं यहाँ पे 9 पुट करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया 9 पुट कर दिया। देखो 9 - 2 = 7, तो 9 में से 2 गया, 7 = 7। क्लियर। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी राइट हैंड साइड के क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मीन्स मतलब ये जो 9 है ना, ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है y + 3 = 10, y + 3 = 10। अब हमने क्या करना है, देखो अब आप सोच रहे होगे सर कब से x बता रही थी, अब क्या आ गया आपके पास, y आ गया। तो घबराना नहीं है, ठीक है, और रटना भी नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है, इसको समझना है, हमने कंसेप्ट समझना है। अब यहाँ पे x जो था ये वेरिएबल था,
क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया, तो y से घबराना नहीं है, कभी आप y से घबरा जाओ, डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्या है, ये y है हमारे पास, ये y क्या है, एक वेरिएबल ही है, इसी की तरह जैसे ये x है ना, ऐसे ही y भी क्या है, एक वेरिएबल है। इसमें आपने क्या करना है, तो y को सेम एज इट इज रखना है। ये प्लस का 3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का। और एक बात और ध्यान रखना, जो राइट हैंड साइड में आपको 10 दे रखे है ना, जो भी नंबर इधर होगा ना उसको बाद में लिखना है, ना कि पहले लिखना है। ये बात आपने याद रखनी है। ये नंबर जो है ना, ये यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है तो उसके बाद में रखते हैं ये नंबर। क्लियर। अब 10 में से 3 गई विच इज 7, तो देखो अभी 7 आंसर आ गया, मतलब उस y की वैल्यू आ गई, मतलब y का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का। अगर मैं ये 7 यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10। तो मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है क्या आ जाएगा, 7 आ गया मेरे पास। क्लियर है। और जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। अब मुझे क्या करना है, इस z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब z की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, आपको क्या करना है, अब देखो ये हमारा जो z है ये राइट हैंड साइड में, तो इसको ना राइट हैंड साइड में एज इट इज रखना। क्लियर। यहाँ पे मैंने z रख दिया, और ये क्या है, 6 है इधर। क्लियर। ये प्लस का 2 है, इस साइड आएगा। अब मैंने बताया था राइट हैंड साइड में हो तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2। अब 6 में से 2 गई, 4 इज इक्वल टू z, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। देखो अगर मैं z की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, जो कि इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। ऐसे ही काफी सारे सम्स हैं, और हम देखिए नेक्स्ट सम करते हैं हम। फोर्थ 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। अब हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। क्लियर। मींस इस x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। इस x की वैल्यू क्या होगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर है। तो हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना है बच्चों, x को सेम रखना है। अब देखो ये जो 3/7 है ना, ये आपका क्या है, प्लस में है। ये नंबर जो है जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस का 3/7 जो साइड आ जाएगा आपकी। ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड आ गया 3/7। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 7 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा। अब 7 के पेयर में 7 कितने टाइम्स पे आता है, 1 टाइम पे आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 17। सिमिलरली 7 के पेयर में 7 1 पे आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो विच इज 3। अब 17 में से 3 माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 14 डिवाइड बाय 7। अब जो 14 है वो 7 के टेल में आता है ना, आपको पता है, तो इसको कट कर सकते हो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये आ गया आपके पास 2। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो x का सॉल्यूशन है वो कितना है, 2 है। x की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 आ जाएगी, जो कि इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। क्लियर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और सम है, 6x इज इक्वल टू 12। 6x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब x की वैल्यू को फाइंड कैसे करोगे आप, देखो x यहीं पे रहा। अब ये जो 6 है, ये 6 क्या है, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड देगा, मतलब यहाँ पे डिवाइड। अब इसको कट कर दो, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में, आप ट्राई कर लेना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती हो कोई सम में तो मुझे कमेंट करना, और मैं आपके कमेंट देखकर आपके लिए एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और प्लीज, तो आज की मेरी वीडियो में आपने देखा कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सोल्व कैसे किया, हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके लिए हमने 2 मेथड का यूज किया, ट्रायल और एरर मेथड, और साथ में सेकंड मेथड कौन सा यूज किया हमने, डायरेक्ट मेथड। हम इन मेथड की हेल्प से क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सोल्व करते हैं। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मेथड आपको सेकंड मेथड लगा होगा। अगर जो भी आपको मेथड लगाओ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लगा या सेकंड मेथड अच्छा लगा। अगर आपको सेकंड मेथड अच्छा लगा तो उसके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है
एनसीईआरटी बुक्स की, वो आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक लाइक तो बनता ही है, इस बार एक लाइक दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी इस मेथड को समझ सके कि लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व किन किन तरीकों से कर सकते हो। तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ में एक कमेंट जरूर करना कि आपको इन दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।